सेंटर देखो। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है पूरी टीम। 13th सीज़न है ये, एंड आज भी हमें फर्स्ट सीज़न याद है जहाँ पे हरमीत और मैंने खुद रस्सी लेके स्टेज बांधा था फर्स्ट सीज़न में। ऐसे हमारी शुरुआत हुई थी पाम बीच गैलेरिया मॉल में, एंड बहुत ही अमेजिंग लगा। इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आज। 4 पॉइंट शेरिटन है, सौम्या मैम है, प्रसन्नजीत सर हैं, SK सर हैं, एंड बहुत ही बड़ी टीम बनती जा रही है और हर साल एक नया ग्रैंड सीज़न क्रिएट हो रहा है। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू एवरीवन फॉर दिस। हरमीत जी, जिस तरह से 14 कंटेस्टेंट टॉप कंटेस्टेंट जो चुनना कितना बड़ा चैलेंजिंग था इस बार? हमेशा एक चैलेंज ही रहा है, बिकॉज हमें कंटेस्टेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और ना करते करते 150 से 200 लड़कियों को हम ऑडिशन करते हैं हर साल। तो बहुत चैलेंजिंग होता है 200 में से 14 लड़कियां चुनना। आप भी समझ सकते हैं अगर आपको भी ये टास्क दिया जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो अलग अलग फील्ड से आते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड एंड अलग अलग एरिया से अपनी ड्रीम्स लेके आते हैं। सो सबकी ड्रीम्स के लिए यहाँ पे हम लोग ये शो करते हैं एंड काफ़ी चैलेंजिंग होता है। थैंक यू। इस बार क्या अलग रहेगा सर? इस बार आपको आप जानते हैं हम लोग हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हैं मिस नवी मुंबई में। सो बेटर स्टेज, बेटर मोर LED वॉल्स, मोर टेक्नोलॉजी टू द शो एंड अ ग्रेट प्रेजेंटेशन अगेन। हमेशा देखा गया है कि नवी मुंबई से है कि बाहर से भी है? बाहर से। हमारा शो का ग्रूमिंग इतना अच्छा होता है कि जो लड़कियां बाहर भी रहती हैं, जो सही बॉम्बे काम करने आई हों या यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मॉडलिंग फील्ड में हैं, अलग अलग स्टेट से आई हैं, वो भी आके रजिस्टर करते हैं यहाँ पे। जितनी बार एंटरटेनमेंट ने मिस नवी मुंबई पेजेंट ऑर्गेनाइज किया, हमेशा एक कॉज रहा है उसके साथ। इस बार कोई ऐसा कॉज साथ में है, सोशल कॉज? सोशल कॉज देखिए, इस बार मैं बिकॉज आपको पता है कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, तो इस बार हमारा सोशल कॉज है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे फोकस करना। तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स का टाइम रहा है और आपने काफ़ी स्टूडेंट सुसाइड्स वगैरह भी सुने होंगे। तो हमारा फोकस इस बार मेंटल हेल्थ पर ही ज़्यादा है, ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने मॉडल्स को भी इसी तरीके से ग्रूम कर रहे हैं, ताकि वो भी कल जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर या नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाएँ तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस करें। आप अगर देखेंगे तो हमारे बहुत सारे मॉडल्स इस वक्त काफ़ी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और इसी फील्ड में आगे जाने का प्लान करें। तो सबने कुछ ऐसा ही कॉज उठाया इस बार कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस किया जाए अपने अपने इंस्टाग्राम पेजेस से। Among how many models these 14 models were being selected? How many models? Total how many models were there? सो अभी टोटल हमें एंट्रीज आई थी 240, आउट ऑफ विच 186 रजिस्टर आए थे ऑडिशंस के लिए, जिसमें से टॉप 14 चूज़ किए हमने। कंटेस्टेंट आपके डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट फील्ड से, कितना चैलेंजिंग होता है से ग्रूमिंग का ऐसा है ना कि लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, अलग अलग स्टेट से कई बार आते हैं तो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। और ये मैं हर बार प्रेस को जब भी एड्रेस करती हूँ ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि हमारा फोकस हमेशा हमारी नेशनल लैंग्वेज पे होता है, क्योंकि आप अगर जापान देखेंगे तो वो जापानीज़ ही बोलते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश में बोलेंगे तो ये आप टॉप पर हैं। सो हमारा फोकस है कि आप अपनी नेशनल लैंग्वेज बोलें, आप मराठी बोलो, हिंदी बोलो, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें बात करें। तो हम कभी भी ये एम्फोसाइज़ नहीं करते कि आप इंग्लिश में ही बोलिए। हाँ, हमारा काम एज अ प्लेटफॉर्म है कि हम आपको उस लेवल पे ग्रूम करें ताकि आप इंटरनेशनली जाकर इंडिया का नाम रोशन कर पाएँ, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में आंसर कर पाएँ। उस एस्पेक्ट में हम बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रूमर हूँ तो मेरा काम है वो करना। पर उसके अलावा हमारा फोकस हमेशा ही रहता है कि लड़कियाँ अगर नेशनल लैंग्वेज में भी बोलें तो वो लहजा, टोन, डिक्शन जो होता है, हिंदी का भी अगर हो, चाहे उर्दू के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, हिंदी के हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे से बोले जाएँ। Last year, one special season was kept, I mean, special program for grooming at the Mud Island Forest. जी। So this year had you had any special grooming program for them? सर लास्ट ईयर हम लोग मड आइलैंड गए थे। इस टाइम बिकॉज ज़्यादा स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं, ज़्यादा स्पॉन्सर विजिट्स से, तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम मड आइलैंड नहीं जा पाए। बट येस, वो भी 4 पॉइंट्स का हिस्सा है होटल, तो यहाँ पे सारी ग्रूमिंग रखी गई है। येस, हम लोग के तो कुछ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है और कुछ विजिट्स पेंडिंग है जो हम शो के बाद करेंगे। मे बी आफ्टर पार्टी वहाँ पे होगी हमारी। One more thing I wanted to know, you wanted to put this all these girls to some international pageant also. जी। But there are lot of standards there, perhaps maybe some bold dresses, something like swimming. जी, जी। So have you thought on that? सो वी हैव नॉट थॉट एनीथिंग ऑफ दैट। डेफिनेटली अगर मिस इंडिया देखा जाए तो मिस इंडिया पहले स्विमवेयर करता था, अभी नहीं करता है। लेकिन अगर आप मिस यूनिवर्स देखा जाए उसमें स्विमवेयर है, तो अगर उस लेवल तक पहुंचना है और उसके उनके प्रोटोकॉल्स में स्विमवेयर है तो डेफिनेटली लड़कियों को स्विमवेयर पहन के जाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम ट्रेन करेंगे उन्हें कि कैसे वॉक करना है, कैसे अब कॉन्फिडेंटली स्टेज पर वॉक करना है। इस बार बतौर जज कौन कौन आने वाले हैं,
क्या कुछ कहने का? सो जजिंग में हमारे पास SK सर हैं, अशोक मेहरा जी हैं शिकारा ग्रुप से, उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर महिमा बख्शी हैं, वो मैटरनिटी कोच हैं। सो अगेन मेंटल अवेयरनेस एंड हाउ आपके जैसे कोई लड़की माँ बनने वाली है तो वो उनका मेंटल हेल्थ कैसा होगा, मैटरनिटी कोच कैसी होनी चाहिए, वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई अच्छे क्राउन होल्डर हमेशा रहते हैं जो येट टू बी कन्फर्म्ड। मैं उनका नाम थोड़ी देर मतलब नेक्स्ट टाइम डिक्लेयर करूँगा। सर फाइनल किस दिन है, कहाँ पे रखा गया? सो फाइनल हमारा 4 पॉइंट्स हमारा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है, वेन्यू पार्टनर है। सो हमारा 4 पॉइंट्स में 8 मार्च को स्काई ग्रिल लेवल 3 में है, यहाँ पे शो होस्ट होगा शाम को 6 बजे। इस बार हमने विमेंस डे चुना है शो करने के लिए। मैं प्रेस